तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे फ्लोटिंग टूल के बारे में। जब हम कोई भी चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हो पीडीएफ के थ्रू, तो हम कैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड को, कैसे किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को मार्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ ओपन किया हुआ है। हालांकि जब आप पीडीएफ ओपन करते हैं तो उसके अपने भी टूल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइटिंग टूल, पेन टूल। तो इसी तरीके से आपका मेन जो टूल बार, साइड टूल बार है, इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पेन का आइकन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइटिंग टूल इनेबल हो जाएगा। अब जैसे कि पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा। पहला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये है पेन टूल। जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड में भी देखा था, तो ये व्हाइट बोर्ड का बेसिकली जो पेन टूल है वो यहाँ पर इनेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। किसी भी जैसे कि आपने ये क्वेश्चन को रीड आउट किया, आपने फिर आंसर यहाँ पर बच्चों को समझाया, तो इस तरीके से आप पेन टूल का इस फ्लोटिंग टूल से यूज करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आइकन है, इसके बाद जो सेकंड आइकन आप देख रहे हैं, दिस वन, ये है हाइलाइटर टूल। इससे आप जो है इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं किसी वर्ड को, जैसे कि हाइलाइटर से हम बुक में या हम कॉपी में हाइलाइटिंग करते हैं, तो इस तरीके से हाइलाइटर टूल का आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है अंडू का, यानी कि जो भी एक्टिविटी आपने की है उसे आप वापस से अंडू कर सकते हैं। उसके नीचे ठीक आप जो देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको वापस से वो चीज वहां पर इनेबल करनी, वापस से वो चीज लानी है, तो आप रीडू बटन पर क्लिक कर देंगे, सिंपल। इसी तरीके से डिलीट, यानी कि जो भी चीजें आपने यहाँ पर लिखी हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कई सारा मैंने हाईलाइट किया था या पेन टूल का यूज करके मैंने यहाँ पर मार्क लगाए थे, तो यहाँ पर सिंपली आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। और इसी तरीके से अब जैसे मान लेते हैं कि आपने जो भी मार्क लगाए हैं, तो लास्ट ऑप्शन, सेकेंड लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ये है सेव का। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन इनेबल होकर के आ जाएंगे, सेव टू लोकल और सेव टू माई व्यू बोर्ड यानी कि क्लाउड। तो जैसे कि हम गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, गूगल ड्राइव पर क्लाउड पे हम रखते हैं अपनी फोटोज को, रखते हैं या बाकी के डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, उसी तरीके से माई व्यू बोर्ड का भी क्लाउड पर स्टोरेज है। अगर आपने साइन इन किया होगा तो ये वहां पर क्लाउड पर सेव होगा, और अगर नहीं किया है तो आप इसे अपने जो मेन हार्डवेयर है उसके इंटरनल स्टोरेज में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगा, आपको अपनी फाइल का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर लेट्स से ABC नाम यहाँ पर दे दूंगा, ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल टाइप कौन सी है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो भी इमेजेस सेव होती हैं, कई सारे इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं, तो हमने JPEG सुना होगा, JPG सुना होगा, हमने PNG सुना होगा या GIF फाइल सुना होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अभी आपकी फाइल सेव हो रही है वो JPG के फॉर्मेट में सेव हो रही है। आप किसी भी फोल्डर को चूज कर सकते हैं इसको जो है सेव करने के लिए। तो लेट्स से मैंने डाउनलोड को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और ये जितने भी एनोटेशन हमने लगाए थे ये वहां पर हमारा सेव हो जाएगा जाकर के। ओके, लास्ट ऑप्शन जो है, हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो जाएगा, यानी कि वापस से मिनिमाइज हो जाएगा हमारा फ्लोटिंग टूल।